Morning students, I am Neeraj Kumar from Baba Bhumunsa Saraswati Vidya Mandir, Rudapur. Today we are studying class 8th science chapter 2 microorganism friends and foe means सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु. So let's start our topic. What is microorganism? Microorganisms, they are many living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. अर्थात हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और इन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं. The water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. हमारी जो जल है और हमारी मिट्टी है, ये क्या है, ये बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भरे हुए हैं एंड जिन्हें हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में इन सबको हम नहीं रख सकते. कुछ माइक्रोब्स होते हैं और कुछ और भी जीव होते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें साधारणतः आँखों से नहीं देख सकते. हाँ, इन्हें देखने के लिए हमें क्या है, वी नीड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप. इन्हें हम देखेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास या जिसे हम लेंस कहते हैं या माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी है, उसकी सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. इन्हें हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगे. तो आइए इन चारों के बारे में पढ़ते हैं. नाउ बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो हैं एक कोश के जीव होते हैं और सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस. इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल यानी कि हमारे लिए हानिकारक भी हैं. जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमें फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं और कुछ हैं जो बैक्टीरिया हमारे लिए डिसीज़ हमें बीमार भी करते हैं. Probiotic are living bacteria and yeast that are good for our health, especially in the digestive system. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के लिए जो है प्रोबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया और यीस्ट है जो कि हमारे हेल्थ में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है. इसी प्रकार नेक्स्ट है फंगस. ये हम लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे कि हमारे घरों में रोटी पड़ी रहती है या कहीं रोटी पड़ी होती है, काफ़ी दिन की रोटी हो जाती है तो उसके ऊपर इस तरह की ये फंगस आ जाती है. या कहीं डेड प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, लकड़ी पड़ी हुई है ऐसे, उनके ऊपर भी इस तरह की शेप्स आ जाती हैं, ये कहलाती हैं फंगस. कभी कभी दीवारों पे जो है वहाँ पे अगर वो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से, तो ये सभी मॉइस्चर्स की वजह से ये आती हैं, ये कहलाते हैं फंगस. ये क्या है, ये यूनिसेलर और मल्टी सेलर दोनों होती हैं. इसके बाद है प्रोटोजोआ ये ज़्यादातर जल में रहते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर लिव इन वाटर लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. दीज आर द प्रोटोजोआ टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ. नेक्स्ट अलगे जैसे कि हमने देखा होगा पानी में, हमारा पानी कहीं ठहरा हुआ होता है तो उसमें क्या है, हरे हरे रंग की कुछ काई सी जम जाती है, जिसे हम काई कहते हैं, हरे हरे रंग की. तो यही हमारी कहलाती है अलगे. जैसे ये, और ये जो हैं ये अपना भोजन खुद बनाती हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो होता है. तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बनाती हैं. जैसे कि चित्र में भी दिखाया जा रहा है, ये इनमें दे आर रिच ऑफ क्लोरोफिल. तो ये 4 तरह के हमारे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा एक पांचवा है
जिसे हम कहते हैं वायरस विच इज़ हार्मफुल। वायरस एन एन ऑर्गेनिज्म डेट प्रोसेस न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड निकालता है और रिप्लिकेट स्कीम, और इसमें ये रिप्लिकेट जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी वृद्धि करता है। ये बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं रह सकते। जैसे कि अभी भी आजकल कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है, तो वो भी एक वायरस है, और उसके लिए बारे में बताया जाता है कि ये किन किन इसमें कितने, ये स्वतंत्र रूप से हवा में नहीं रह सकते, इन्हें किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी ये कुछ समय के लिए ज़िंदा रहते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि जैसे आपकी प्लास्टिक्स हो गई, क्लॉथ्स हो गए, इनके ऊपर ये कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं, और अगर वो उन चीज़ों को हम कभी टच करते हैं तो ये उनसे हमारे सीधे हमारे बॉडीज़ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। तो ये 5 तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं वायरस के। HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इबोला वायरस हो गया, आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसे फ्लू कहते हैं, फ्लू के लिए। तो ये कुछ वायरस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसके अलावा इन्हें हम क्या है, इन्हें माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, उसके बिना हम इन्हें देख सकते हैं। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ, जो ये होस्ट होता है उनकी सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के लिए बताया जा रहा है कि ये हमारी जो ब्रेथिंग पाइप है, श्वास नली है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, और वहाँ पे जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स के साथ कनेक्ट होके वहाँ से ये अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है ये। इस तरह कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ये कुछ डिसीज़ हैं जो हमारी वायरस की वजह से होती हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स इज़ आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, जैसे कहते हैं डायसेंट्री और मलेरिया। ये जो है हमारी प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ पानी में रहता है, तो उन्हीं की वजह से हमारी ये दोनों प्रॉब्लम होती हैं। इसके अलावा टाइफाइड हो गया, TB हो गया, ये जो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे, और मल्टी सेलुलर्स लाइक फंगी एंड मैनी एल्गे। ये सिंगल सेल्स भी होते हैं, जैसे कि बताया बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इस तरह के, और ये मल्टी सेल भी होते हैं, मल्टी सेलर यानी बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि हमारी फंगस हो गई और काई हो गई। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स, ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जैसे कि अगर जो बर्फ़ की समान इतनी ठंड है जहाँ पे कि बर्फ़ जमती है, इस प्रकार के क्लाइमेट में भी ये जिंदा रहते हैं। और ऐसी गर्मी जैसे कि रेगिस्तान में जो गर्मी होती है, इस तरह के एनवायरनमेंट भी ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये ह्यूमंस की मनुष्य की और जीवों की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, और कुछ जो है फ्रीली रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जैसे ये हमारे लिए किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जैसा बताया अभी डाइजेशन सिस्टम के लिए हमारे लिए है, उसमें भी बैक्टीरियाज की हमें ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ देम बेनिफिशियर इन मैनी वेज वेर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियर भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, जो हम घर में दही जमाते हैं या ब्रेड होती है, ब्रेड बनती है, और केक जो बनता है, इनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। एंड दीज आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप इन एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी आवश्यक है।
जैसे कोई जानवर का वेस्ट हो गए, या कोई जानवर मर जाता है, या प्लांट्स के कुछ पत्ते उत्ते, ये सारे जैसे जब जमीन से आते हैं, तो इन्हें सबको भी क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं। इन्हें ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, इन ऑर्गेनिक वेस्ट को वो सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करके उससे यूजेबल सब्सटेंस बनाते हैं, जिन्हें कि हम मैन्योर यानी कि खाद कहते हैं, जो हमारे खेतों में उपयोगी होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में भी हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जिससे कि हम दवाइयाँ बनाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके, उस नाइट्रोजन को लेकर उसे सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं, या उसमें करते हैं, ताकि प्लांट्स उसे डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकें। और इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स की रूट में रहते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है, ये देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके उसे प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़ बनाने के लिए, पिकल्स अचार बनाने के लिए, और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए भी हमारे कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल हैं। इसके अलावा यीस्ट है, यीस्ट की फॉर्मेशन जो इडली यीस्ट हो जाती है और बैक्टीरिया है, ये इडली और डोसा बनाने के लिए जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा कमर्शियल यूज़फुल भी है। कमर्शियल जैसे कि जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि जो हमारी बेकरियाँ होती हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए भी, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जिसे कि सिरका कहते हैं, इन्हें सबको बनाने के लिए भी क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन यीस्ट इज़ यूज्ड। अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है, विच इज़ ग्रोन और नेचुरल शुगर प्रेजेंस इन ग्रेन्स, जो कि हमारी जो ग्रेन्स होती हैं उसमें जो नेचुरल शुगर होती है उससे बनाया जाता है। इसके अलावा दिस इज स्मॉल अल्कोहल एज शुगर, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। जो शुगर की, इसमें जो शुगर की होती है, उसी स्मेल को उसे कन्वर्ट करके अल्कोहल बनाते हैं और यीस्ट, और इससे क्या है ये आगे, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कि जो शुगर है उससे ये अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस का जो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, इसे जो है लुइस पास्चर, जो फ्रांस के एक जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था 1857 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।